नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एनएमडीसी लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिस है। तो अगर फॉर्म भरा है तो उसी के हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चाहे वह फील्ड अटेंडेंट का हो, चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट का हो, चाहे वह मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, दोनों मिला के फिर इसके बाद ब्लास्टर का, फिर एमसीओ ग्रेड थर्ड जो भी है, इन सब के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, कह रहे हैं यहाँ पर पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ, जो यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट दिया है, यानी कि फील्ड अटेंडेंट वाला जो दिया था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल का एक एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट। इसके बाद सीधे आपको सेकंड लेवल में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप स्टेज फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट लेवल का टेस्ट है, अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो। और इसके बाद जो और भी मोड है, कह रहा है यहाँ पर कि मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो 2, 3, 4 एंड 5 कौन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 4 और 5, यानी कि मेंटेनेंस असिस्टेंट, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, फिर इसके बाद ब्लास्टर ग्रेड सेकंड, इसका बाद एमसीओ ग्रेड थर्ड। तो इन चारों के लिए, ये जो नीचे चार हैं, इनके लिए रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले स्टेज फर्स्ट का। इसके बाद जो आपका सेकंड लेवल टेस्ट होगा, ये आपका ट्रेड से टेस्ट होगा। जैसे कि आप अगर हैं, इसमें कोई है अलग अलग का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इनका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई होना चाहिए। तो आईटीआई में आप चाहे फिटर का हो, टर्नर का हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक हो या इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपके ट्रेड से पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, अभी हम लोग सब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका कि आपका रिटन टेस्ट होगा दोनों के लिए, लेकिन जो सेकंड लेवल टेस्ट होगा वह फील्ड अटेंडेंट के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आएगा, और जो बाकी अदर है नीचे के चार, इनका आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो क्वेश्चन बुकलेट रहेगा, वह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध रहेगा। अब आप समझ गए होंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट की बात कर दी है, तो मतलब ये आपका पेपर जो होगा ऑफलाइन तरीके से होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर OMR सीट यहाँ पर दिया भी है कि OMR सीट विल बी प्रोवाइडेड आर एनी अदर मोड एज डिसाइडेड बाई NMDC लिमिटेड। तो NMDC लिमिटेड ये डिसाइड करेगा कि आपको OMR से होगा या फिर कोई अदर मोड से होगा, हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि OMR सीट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, या एनी अदर मोड। तो एनी अदर मोड मतलब कोई दूसरा मोड कौन सा है, सिर्फ ऑनलाइन का मोड है। तो ये अभी डिसाइडेड बाय द NMDC लिमिटेड, यानी कि NMDC लिमिटेड डिसाइड करेगा कि आपका पेपर ऑनलाइन तरीके से होगा या ऑफलाइन तरीके से, इसको आपको बाद में बताएगा। तो ये हो गया आपका NMDC रिजर्व द राइट टू कैंसिल विड्रा एनी क्वेश्चन या क्वेश्चन फ्रॉम द रिटन टेस्ट इवन एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन इफ रिक्वायर्ड अंडर द सर्कमटेंसेज। अगर आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर उसमें लगेगा उसको कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया या फिर कुछ भी किसी को जोड़ना है या किसी को हटाना है, तो वो अपना NMDC जो है वो अपना करेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 5.3 का ए कह रहा है कि रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग पोस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग वाले हैं, उनका जो सिलेबस होगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज जो होगा वह आपका 70 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज। इसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका 30 नंबर का आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपका 100 मार्क का होने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज 70 मार्क का रहेगा, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है ये आपका 30 मार्क का होगा। इस पे हम आपका क्या है कि आपको एक मॉडल पेपर बना के भेज देंगे, अगर बनाएंगे तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये कंप्लीट, ये जो है फील्ड अटेंडेंट वाले। इसके बाद है जो 5.3 का बी कह रहा है कि द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट यानी कि अब यहाँ पर टेक्निकल वालों के लिए है ये। तो जो भी टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला पेपर होगा वह आपका सब्जेक्ट नॉलेज
से, यानी कि ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कि जो आपका स्पेशल ट्रेड है, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, तो आपके ट्रेड से ही पूछा जाएगा, ना कि अदर ट्रेड से पूछा जाएगा। तो ये आपके स्पेसिफिक ट्रेड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर, ये जो रहेगा, ये पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट में आपका 30 है। इसके बाद जो पार्ट सेकंड आपका आएगा, तो पार्ट सेकंड में क्या होगा, इसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, तो ये 70 नंबर का है। तो 70 नंबर के यहाँ पर होगा आपका जनरल नॉलेज। इसके बाद जो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, ये आपका 30 नंबर का होगा। तो ये हो गया। देखिए, हो सकता है यहाँ पर ये और ऊपर वाला जो है, दोनों का सिलेबस सेम ही रहे। बाकी आपका जो यहाँ पर है टेक्निकल ट्रेड वाले, तो उनका सिर्फ 30 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बस। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर फॉर रिटन टेस्ट विल बी स्पेसिफिक ट्रेड ये जॉब, हाउ एवर द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटन टेस्ट फॉर मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक ट्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग विल बी ऑन वन फॉर बोथ द ट्रेड। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो मोटर मैकेनिक के हों, चाहे वो डीजल मैकेनिक के हों, कह रहा है ट्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए अगर हैं वो अप्लाई किए हैं, तो कह रहा है उन दोनों का मतलब जो दोनों पोस्ट हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक के हों या डीजल मैकेनिक के, दोनों के लिए जो ट्रेड होगा वह सेम होगा। यानी कि जो ट्रेड सिलेबस होगा, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, वह डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक दोनों के लिए सेम पेपर रहेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि द सब्जेक्ट नॉलेज फॉर द रिटन टेस्ट फॉर मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक ट्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग विल बी वन, यानी कि एक ही होगा फॉर द बोथ द ट्रेड, यानी कि दोनों ट्रेड के लिए सेम पेपर रहेगा। और यहाँ पर लिखा है कि द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, यानी कि आपका जो सेकंड लेवल में आपको बुलाया जाएगा, वह रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि इसमें भी आपका सिलेक्शन लेना जरूरी है। फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी हाउ विल द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम मार्क इन रिटन टेस्ट विच इज फॉलो। तो अगर आप रिटन टेस्ट में, अगर आप SC ST और PWD के हैं, तो आपको कम से कम 40 नंबर लाना है, तभी आप स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो 45 नंबर आपका कम से कम होना चाहिए। और जनरल और EWS के हैं, तो कम से कम आपका 50 नंबर होना जरूरी है। अब 5.5 के यहाँ पर कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, तो कितने पर रेशियो में सेकंड लेवल टेस्ट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा है, द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट फिजिकल एबिलिटी टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3 जो दिया है। यानी कि जो अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग वाले हैं, इनको जो सेकंड लेवल टेस्ट होगा फिजिकल एबिलिटी के लिए, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में जितना आपका पोस्ट दिया है उसका 3 गुना स्टूडेंट को बस बुलाएगा। ये कह रहा है बेस्ड ऑन द मार्क आफ्टर इन रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में जो हाईएस्ट से, जैसे कि आपका पोस्ट जो है उसका क्या करेगा, 3 गुना स्टूडेंट ऊपर से ले लेगा, जो मैक्सिमम मार्क पाएंगे उसमें से 3 गुना स्टूडेंट ले लेगा अपने पोस्ट का। तो यही चीज़ ये कह रहा था फील्ड अटेंडेंट के बारे में। बाकी कह रहा है द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर जो 2, 3, 4 और 5 दिया गया है, उनके लिए जो कह रहा है कि कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट आई ट्रेड टेस्ट ट्रेड वाइज या डिसिप्लिन वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:3, तो विच इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क आफ्टर इन रिटन टेस्ट। इनका भी रिटन टेस्ट में जो मार्क रहेगा उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, और उसमें भी 1:3 के अनुपात में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट इन सेम ट्रेड या डिसिप्लिन सिक्योर इक्वल मार्क। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपने ट्रेड या डिसिप्लिन में अगर कोई इक्वल मार्क लाते हैं रिटन टेस्ट में, तो उन्हें कह रहा है कि 1:3 इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो 1:3 का अनुपात था उसको बढ़ा दिया जाएगा। इन सच केस ऑल दोज कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क विल बी कॉल्ड फॉर द सेकंड स्टेट लेवल इंस्पेक्टिव ऑफ द अबव रेशियो। तो अगर आपका जैसे कि नंबर सबका बहुत से लोगों को सेम आ जा रहा है, तो जो नंबर अगर आपका सेम आ जा रहा है,
तो जितने भी सेम नंबर वाले कैटेगरी रहेंगे स्टूडेंट उनको सिर्फ एक ही माना जाएगा। यहाँ पर इनका कहना ये है, कह रहा है यहाँ पर इन सच केस ऑल द दोज कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, यानी कि अगर सेम नंबर के ज़्यादा स्टूडेंट है तो सभी को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट हैव द सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटन टेस्ट एज पर क्लास 5.4 टू बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट। इसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा सेकंड लेवल टेस्ट है, कह रहे देयर विल बी सेकंड लेवल टेस्ट आई ट्रेड टेस्ट फॉर पोस्ट इन RS2 और RS4 जो है लेवल विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। देयर विल बी ए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर फील्ड अटेंडेंट RS फर्स्ट वालों के लिए है, विच इज आल्सो बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द क्वालिफाइंग मार्क इन ट्रेड टेस्ट या सेकंड लेवल टेस्ट आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100 मार्क, तो 100 मार्क का आपका जो पेपर होगा उसमें 40% अगर आप जनरल और EWS के हैं तो उतना लाना पड़ेगा, कम से कम 40%, और कम से कम 37% होना चाहिए OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का, और 30% होना चाहिए SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द कैंडिडेट हु हैव अटेंड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल्ड टू सिक्योर एबव क्वालिफाइंग मार्क स्टैंड डिसक्वालीफाइड फॉर कंसिडरिंग देयर कैंडिडेचर इन फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट सेकंड लेवल टेस्ट में फेल हो जाता है, जो ऊपर ये बताया गया था, इस क्वालिफाइंग मार्क स्पेशल जो दिया गया था सेकंड लेवल के, अगर इसमें फेल होता है तो वो उसका कैंडिडेचर यानी कि उम्मीदवारिता उसकी नष्ट कर दी जाएगी, यानी कि वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रोसीड्यूर फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, जैसे कि आपको उसमें होगा ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो भी हैं। द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, यानी कि आवश्यक है, एंड इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, एंड इट्स मार्क विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिटन टेस्ट। तो यानी कि जो भी आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का मार्क होगा इसको आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और दूसरा कह रहा है यहाँ पर द ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मेंशन इन सीरियल नंबर जो 3, 4 और 5 दिया गया फॉर क्लास 2.0 विच इज मैंडेटरी, यानी कि आवश्यक है। द ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि इसका भी मार्क आपका इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। कह रहा है रिटन टेस्ट मार्क फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इसका भी जो ट्रेड वाला रहेगा मार्क इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसका रहा है इट्स मार्क विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिटन टेस्ट मार्क फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इसका मार्क आपका नहीं ऐड किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन सेकंड लेवल टेस्ट एंड फर्दर सब्जेक्ट टू क्लास नंबर 6 पॉइंट एंड अबव। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, कह रहा है रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा आपका टू द क्वालिफाइंग इन सेकंड लेवल टेस्ट, तो जो आपका सेकंड लेवल का टेस्ट होगा और उसी पर आपका ये होने वाला है सिलेक्शन। और कह रहा है यहाँ पर कि द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर सेकंड लेवल टेस्ट एंड आल्सो फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड या डिसिप्लिन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। और यहाँ पर कह रहा है लास्ट वाला कि द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, तो सेकंड लेवल टेस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा, कह रहा है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा वह आपके ट्रेड और डिसिप्लिन वाइज जो आपके बेसिक परफॉर्मेंस है रिटन टेस्ट में उसी के अनुसार किया जाएगा। तो यही था आपका पूरा सिलेबस जिसके बारे में हमने आपको बताया।